प्रार्थना करें। प्रिय एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं अब तक के रक्षा अनुग्रह के निमित्त। विशेष करके धन्यवाद देते हैं आज के दिन समय के लिए, क्योंकि आपने पवित्र दिन को देखने का अवसर प्रदान किया है। और इस समय हम चाहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति अगुवाई को हमारे बीच में दे। हम हर एक के मन हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम इस समय शुद्धतापूर्वक से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद कर सकें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 2, गीत नंबर 2। पवित्रता से सच कर उसकी आराधना करो। हे पृथ्वी के लोगों, उसके समूह कांपते रहो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबका अभिलाषा को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर, कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। Yeah.
हम प्रार्थना करें। हम आज के कलेक्ट प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार है, इसके निमित्त प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्य और शांति के विचार तेरे ही ओर से आते हैं। दया करके हमारे हृदय से सब प्रकार के विद्वेष और बैर भाव को दूर कर हमारे कुपित विचारों और शब्दों का दमन कर और हमें भ्रातृत्व प्रेम में एक साथ रहना सिखा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, विशेष करके हम सब महामारी कोरोना वायरस के संकट में हैं। इससे निजात पाने के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके पास में आते हुए आपके अपने ध्यान को उठाते हैं, क्योंकि हम मानो
जाति का सृजनहार आप ही हैं और मानव के जीवन को सुरक्षित सिर्फ आप ही रख सकते हैं। इस विश्वास के साथ में आपके सम्मुख में उपस्थित होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश, राज्य और पूरे मानव जाति के लिए, क्योंकि हम सब महामारी कोरोना वायरस के संकट में पड़े हुए हैं। इससे हम सब निजात पाना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि आपके दया के द्वारा इस महामारी से छुटकारा पा सकें और जिसके द्वारा कि आपका महिमा, स्तुति और धन्यवाद हो सके हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दुख में, तकलीफ में है, बीमारी में है, चिंता में, समस्या में हैं, जिससे कि हम जानते हैं अथवा नहीं, दूर अथवा निकट, जहाँ कहीं भी हैं, हर एक रोगियों के ऊपर में आपका दया तरस हो और विशेष करके हमारे इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने दुख और तकलीफ बीमारी में हैं, उस पर आपका दया तरस हो, ताकि आपका दया और तरस के द्वारा हर एक रोग और दुख से छुटकारा, चंगाई को प्राप्त करें और जिसके द्वारा कि आपका महिमा हो सके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रता पूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर, अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेष कर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एक तालमेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी कलेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पितृ तुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर, जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब कलेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। यह हम यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं। आमीन। हम इस समय परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ। अभी का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसका 4 अध्याय 2 से 10 पद तक। उत्पत्ति 4 2 से 10 पद तक। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के लिए एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरा भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का चरवाहा हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। यहाँ पर पहला पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता सुनने के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे।
हम लोग भजन संहिता को प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 का 3 से लेके 8। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अब है और सदा युगान युग रहेगी। आमीन। मंडली बढ़ जाए। इस समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। अभी का दूसरा पाठ वचन यूहन्ना की पहली पत्री, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 से 15 तक। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 से 15 तक। क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है, और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 133। गीत नंबर 133 133। पापों के बोझ से क्या बचाओ तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। मृत्यु के ऊपर क्या जय पाओ तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने का गुण यीशु में, यीशु में। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने का गुण प्रभु यीशु में है गुण। क्रोध और घमंड से क्या छूट जाओ तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। कलवरी के पास भी जलाओ तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने का गुण यीशु में, यीशु में। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने का गुण प्रभु यीशु में है गुण। क्या दिल को धो के निर्मल होगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पाप
के कलंक से क्या साफ होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने का गुण यीशु में, यीशु में गुण है गुण, गुण पाप मिटाने का गुण प्रभु यीशु में है गुण। यीशु की सेवा क्या नहीं करो तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण, क्या रातों दिन उसके गान गाओ तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने का गुण यीशु में, यीशु में गुण है गुण, गुण पाप मिटाने का गुण प्रभु यीशु में है गुण, प्रभु यीशु में है गुण, प्रभु यीशु में है गुण। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में लिखा है और उसके 17वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मत्ती 5, 17, 20 से 26। मत्ती 5, 17 पद और 20 पद से 26 पद। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उसी से झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगिरी में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपके जीवित वचन पर मनन व चिंतन करना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम इस समय आपके वचन के अद्भुत रहस्य आत्मिक बातों को जानें, सीखें, समझें और आप ही के पीछे चलने वाले बने। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में अति प्रियो, आज का
विषय है जंत्री पाठ के अनुसार में, अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। आज का विषय है अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। और इस विषय में खास करके दो शब्द को हम देख पाते हैं, वह है क्रोध और घृणा। ये दोनों शब्द को जब हम देखते हैं तो यह दोनों शब्द जो है मनुष्य के जीवन में वह साथ साथ वह चलते हुए दिखाई पड़ता है, क्योंकि जहाँ क्रोध होता है वहाँ घृणा भी आ जाती है। और इसलिए ये दोनों शब्द में से मैं क्रोध शब्द को मैं लेता हूँ। क्रोध के बारे में अगर देखें बाइबल में तो खास करके दो तरह का क्रोध को हम देख पाते हैं। पहला है धार्मिक क्रोध और दूसरा है अधार्मिक क्रोध। ये दोनों क्रोध में से सबसे पहले मैं धार्मिक क्रोध के बारे में बताना चाहूँगा। और इसके लिए मैं यीशु के जीवन में जो कार्य हुई है और कार्य के दरमियान जो घटना घटी है उसको मैं बताना चाहूँगा। पहला एक घटना को मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा, वह है कि यीशु जो है सब्त के दिन एक आराधनालय में जाते हैं, जिसका वर्णन हम पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 1 से 6 में हम पाते हैं, जिसमें कि यीशु आराधनालय में उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर मौजूद हैं और उसमें से एक व्यक्ति जो कि उसका हाथ जो है सूखा हुआ है और वह व्यक्ति आराधनालय में उपस्थित हुआ है। और जब प्रभु यीशु मसीह उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को वह देखते हैं तब उस पर उसका ध्यान जाता है। और ध्यान जाते हुए जो है खास करके अगर कहा जाए तो यीशु मसीह जो है लोगों के दुख में सहभागी होते हैं, लोगों के दुख में जो है वह दया करते हैं और वही दया जो है इस व्यक्ति के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह का होता है। उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बीच में खड़ा कर देते हैं और खड़ा करते हुए खास करके जितने वहाँ पर लोग थे यीशु मसीह का जो है वह दोष ढूंढने पर था कि प्रभु यीशु मसीह में जो है किस प्रकार से दोष जो है पाया जाए। और इस ताक में जो लोग वहाँ पर थे उनके मन के बातों को भी प्रभु यीशु मसीह जानते हैं और उसके मन की कठोरता को देखते हुए जो है प्रभु यीशु मसीह का क्रोध जो है प्रकट होता है, जिसके बारे में हम पाते हैं मरकुस 3:5 में देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह लोगों को देख करके उनका क्रोध
आता है और उस क्रोध के बीच में ही वह प्रभु यीशु मसीह जो है, जो सूखे हाथ वाला जो व्यक्ति था, उनके हाथ को जो है प्रभु यीशु मसीह जो है कहता है कि अपना हाथ को बढ़ा। और जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तो जिस व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ था वह व्यक्ति जो है अपने हाथ को वह बढ़ाता है, और जो ही अपने हाथ को बढ़ाता है वैसे ही जो है उसका सूखा हुआ हाथ जो था वह स्वस्थ हो जाता है, चंगाई पा जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो क्रोधित हुए तो लोगों के भलाई के लिए जो है क्रोधित होते हैं। और यहां पर जो है जो व्यक्ति का जो हाथ सूख गया था उसको देख करके लोगों को जो दया आना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं उनका मन जो है कठोर बना हुआ है, और उस कठोरता के कारण जो है प्रभु यीशु मसीह का क्रोध प्रकट होता है। लेकिन उस क्रोध के बीच में भी वह प्रभु यीशु मसीह भलाई का काम को जो है कर दिखलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह क्रोध जरूर हुए, लेकिन उस क्रोध में भी जो है प्रभु यीशु मसीह भलाई का काम को जो है वह प्रकट करते हैं। दूसरा घटना को मैं बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जो है जब यरूशलेम मंदिर गए थे, तो जब उस मंदिर में गए थे तो वहां जब लोगों को प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे तो बहुत सारे लोग जो है जो मौजूद थे, वह मंदिर का जो मर्यादा था, मंदिर का जो पवित्रता था, उस पर किसी का भी वह चिंता नहीं थी। और लोगों के जीवन में जो ईमानदारी होना चाहिए वह ईमानदारी भी जो है उस मंदिर में देखा नहीं गया। और वैसे समय में वह प्रभु यीशु मसीह जो है वह क्रोध करते हैं, और क्रोध यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह जो है वह रस्सी का कोड़ा बना करके जितने वहां पर जो कारोबार कर रहे थे सभी को जो खदेड़ करके बाहर निकाल देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि पिता का घर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम सब लोग जो है वह डाकुओं का खो बना दिए। तो इस प्रकार से यरूशलेम मंदिर में जो है प्रभु यीशु मसीह का क्रोध क्यों भड़का? इसलिए भड़का क्योंकि जो मंदिर का जो पवित्रता होना चाहिए उस पवित्रता को जो है लोग भंग कर दिए थे। दूसरी बात है कि जो लोगों में ईमानदार होना चाहिए वह ईमानदारी उनके बीच में वह नहीं दिखाई पड़ रहा था, और जिसके कारण कि प्रभु यीशु मसीह का क्रोध जो है उस मंदिर के बीच में जो है वह भड़कता है। प्रभु प्यारो, आज इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को पवित्र जीवन देखना चाहता है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो है ईमानदार को देखना चाहता है। अगर आज हमारे जीवन में जो है अगर पवित्रता नहीं होगा तो आज भी प्रभु यीशु मसीह क्रोध होंगे। हमारे जीवन में ईमानदारी नहीं होगा तो आज भी जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रोधित होते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु में प्रियो, आज हम और आपको जो है इन बातों को जो है ध्यान देना है। और विशेष करके अगर बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर जो है प्रतिदिन जो है क्रोधित होते हैं, जिसके बारे में भजन संहिता 7 उसके 11 में देखेंगे तो यहां पर जो है वचन बतलाता है कि ईश्वर परमेश्वर जो है वह प्रतिदिन जो है क्रोध करते हैं। क्यों? इसलिए कि लोग जो है परमेश्वर के आज्ञा के अधीन नहीं है, परमेश्वर के बात को मानने वाले लोग नहीं है, परमेश्वर के अनुसार में मनुष्य का जीवन नहीं होती है, और जिसके कारण आज परमेश्वर जो इस वचन के अनुसार में ऐसा लगता है कि प्रतिदिन वह परमेश्वर जो है क्रोध होते हैं। इसलिए आज अगर परमेश्वर के क्रोध से जो है अगर बचना है तो अपने आप को जो है
विशेष करके अपने जीवन को बदलना है, परमेश्वर के राह में अपने जीवन को लाना है और हमारे जीवन ईमानदारी को भी लाना है, तब जो है उसका क्रोध जो है शांत होता है। अब जो है दूसरा बिंदु में आते हैं। दूसरा बिंदु है वह है अधर्मी क्रोध, अधार्मिक क्रोध। अब इसके बारे में जो है पहला पाठ वचन में हम लोग सुन चुके हैं, जिसमें कि जो है कायन और हाबिल के बारे में लिखा गया है। कायन और हाबिल के जीवन को देखेंगे तो वह दोनों में जो है परमेश्वर के प्रति जो है विश्वास था, और विश्वास के कारण ही जो है जो अपने जीवन में जो काम करते थे उस काम के अनुसार में परमेश्वर के पास में आते हैं और अपने भेंट को लाते हैं। इसका मतलब है कि कायन और हाबिल दोनों जो है परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों का कर्म जो है अलग अलग है। कायन में जो है वह अधार्मिक का काम था, और हाबिल में जो है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो काम होना चाहिए वह काम उनके जीवन में जो है दिखाई पड़ता है। और जिसके कारण जो है जब परमेश्वर के पास में आते हैं तो परमेश्वर के पास में जो है दोनों का जीवन जो है प्रकट हो जाता है कि दोनों का जीवन कैसा है। प्रभु प्यारो, आज अगर परमेश्वर के पास में आते हैं तो हमारा जीवन जो है लोगों के बीच में वह प्रकट हो जाएगा, जैसा कि कायन और हाबिल के जीवन में जो है वह काम कार्य जो है प्रकट हुआ, अर्थात कि वह हाबिल का भेंट को जो है परमेश्वर स्वीकार किया और कायन का भेंट को जो है स्वीकार नहीं किया गया। और यह जो है उसके कर्म के अनुसार में जो है वह परमेश्वर ने इस प्रकार से प्रतिफल को जो है वह प्रकट करता है। इस प्रकार से जो है जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो हमारा जीवन भी जो है इस संसार में रहते हुए हमारा जीवन कैसा है वह साफ जो है वह दिखाई पड़ता है। अब जब ये दोनों का जीवन परमेश्वर के सम्मुख में प्रकट हुआ, जैसे कि हाबिल का भेंट को परमेश्वर स्वीकार किया और कायन का भेंट को स्वीकार नहीं किया, तो इसके बीच में जो है कायन का क्रोध जो है भड़क गया, और जब क्रोध आया तो उसके प्रति घृणा भी आने लगे, और इस प्रकार से अंत में वह कायन जो है क्या करता है, अपने भाई हाबिल को जो है वह हत्या कर देता है। प्रभु प्यारो, यह क्रोध जो है कहां तक पहुंचा रहा है, हत्यारा बन गया। कायन जो है अपने भाई हाबिल से क्रोध किया, और वह क्रोध जो है वह क्या कर देता है, वह हाबिल को जो है कायन जो है हत्या कर देता है, और इस प्रकार से जो है कायन एक हत्यारा बन जाता है। और जब हत्यारा बन गया तब जो है वह परमेश्वर का श्राप को जो है वह कायन जो है मोल लिया, और उनका जीवन श्रापित हो गया, और वह एक भगोड़ा जीवन व्यतीत करने लगा। और एक हत्यारा में जो है परमेश्वर का वचन बोलता है कि अनंत जीवन का हकदार कभी भी नहीं। जो हत्या करता है उसमें जो आज के सुसमाचार में हम देखेंगे तो उसमें अनंत जीवन नहीं मिलती है। और हम और आपको जो है प्रभु अनंत जीवन देना चाहता है, लेकिन अगर हम क्रोध करते हैं तो क्रोध से जो है आगे बढ़ करके, जैसा कि कायन जो अपने भाई का हत्या कर दिया, और जब हत्यारा बन जाते हैं तो हम और आप जो है अनंत जीवन से वंचित हो जाते हैं।
प्रकाशित वाक्य उसके 21 उसके 8 पद को देखेंगे तो जो हत्यारा होता है वह जो है यहाँ पर लिखा गया है कि वह जो है उनका जीवन का अंत में जो है क्या होता है, आग और गंधक से जो जलती हुई वहां पर पहुंच जाएगा और यह जो है दूसरी मृत्यु है। और इस प्रकार से जो है परमेश्वर हम और आपको बचाना चाहता है और इसीलिए कहता है कि क्रोध और घृणा से जो है अपने आप को मुक्त रखें। अंत में एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, वह है जो पौलुस लिखता है इफिसी उसके 4 उसके 26 पद में इस प्रकार से वचन मिलता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। पौलुस के इस बात को जरूर याद करें। हम मानव हैं, बहुत ऐसे समय में हम क्रोध होते हैं, क्रोधित होते हैं, लेकिन वचन क्या बोलता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और इसके द्वारा वचन के द्वारा हम क्रोध में जो है अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं और जो है क्रोध में भी जो है हमारे जीवन के द्वारा जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वह भलाई का काम को प्रकट किया, क्रोध करते हैं लेकिन हम और आपको जो विनाश की ओर ना बढ़ करके भलाई की ओर बढ़ना, यही परमेश्वर या प्रभु का उद्देश्य है। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं का परमेश्वर पिता, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अगुवाई किया है जिसके कारण कि आपके जीवित वचन को सुने हैं। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने में भी सहायता और मदद कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। निकिया का विश्वास वचन एक साथ घोषणा करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर के एकलौता पुत्र, सर्वों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों में तो का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता पुत्र से निकलता है, पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सलाह की और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों के क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृत्युओं के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब
सब लोगों के लिए जो इस गांव अथवा नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपस में फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और माथुमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप और हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वरी पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा,
प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप करते हुए और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञानुसार दुर्बलता के कारण और जानबूझकर यह बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भय और श्रद्धा के साथ में आपने अपने चढ़ावे को चढ़ाते हुए एक समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 173, गीत नंबर 173, 173। परमेश्वर रक्षक मेरे, तेरा प्रेम मैं जानता हूँ। पाया करता हूँ दान तेरे, तेरा धन मैं मानता हूँ। भोजन वस्त्र तूने दिया, दिया सब कुछ दीन दया। रक्षण मेरा तूने किया, सदा रक्षण कर रखवा। सब कुछ मैंने तुझसे पाया, तो भी तेरा किया पाप। मैं पापों से लजाया, उनसे मुझे है संताप। यीशु रुधिर तेरा मुझे शुद्ध कर सकता है। मन पवित्र कर तू मेरा, करूँगा मैं तेरी जय।
इस समय इस दान के लिए जो कि शुभ शुक्रवार का लिफाफा दान और ईस्टर का लिफाफा दान और चूका दान को हम परमेश्वर के पास में उपस्थित किया है, इसके निमित्त हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन और महिमा आप ही की ओर से मिलती है और आप ही में से पाकर के हम इस समय या भेंट या दान को लाते हैं, इसे स्वीकार कर आशीष कर, ताकि आपका महिमा और स्तुति के कार्य में आ सके। और जितने आपके नाम से जो दान को दिए हैं, भेंट को चढ़ाए हैं, हर एक की जीवन में आपका आशीष बहुतायत से बनी रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हम अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बच्चा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा जुगान जो तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। गीत गाएंगे, गीत नंबर 156, गीत नंबर 156, 156। यीशु हो कृपा, सब पापों से छुड़ा, हर बुरी इच्छा मानने का तो मन शुद्ध होवेगा। यीशु हो कृपा, ज़बान भरते नहीं, हम सोच और चिंता तुझ पर डाल, मैं चित में पाऊं चैन। हे यीशु हो कृपा, जब भटका हूँ फिरा, जो विपद के मैं पड़ूं जा, श्रद्धा से मन जोड़ा। हे
ईश्वर में जा पहुँचूं। हे यीशु हो कृपा, तब सुध मैं गाऊंगा पिता की तेरी है दया और आत्मा की सदा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय फिर से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपनी उपस्थिति अगुवाई को हमारे बीच में दिया, और जिसके कारण क्या प्रार्थना स्तुति और धन्यवाद हम सब करने पाए हैं। सेवा आराधना में किसी भी रूप से भूल चूक हुई है, दया करके हम सबों को क्षमा कर दे और हम हर एक को सच्ची आराधना स्तुति करने के लिए सिखला, ताकि हम सब आत्म सच्चाई से होकर के आपका आराधना स्तुति और धन्यवाद कर सकें। अब तक हमारे को संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, वैसा ही आगे भी हम हर एक को अपने अनुग्रह के हाथ में छिपाए रखना, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा हम एक एक का जीवन सुरक्षित पाई जाए, और जिसके कारण कि आपका महिमा स्तुति धन्यवाद फिर से हो सके। एक एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से माते सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। प्रभु को हम धन्य कहें। हम कुशल से विदा हों। यीशु सहाय सूचना इस प्रकार से है। दिनांक 22, 23 और 24 जून 2020 को 72 घंटे तक महामारी कोरोना वायरस संकट से निजात पाने के लिए संत मार्क चर्च मानगो CNI की ओर से चैन प्रेयर का आयोजन किया गया है, जिसमें पेरिस के सभी परिवारों के सहभागी के लिए संध्या 6 बजे से दिनांक 22, 23 और 24 जून 2020 को संध्या ऑनलाइन प्रार्थना में सहभागी होंगे। धन्यवाद।